गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि क्या है आपका कॉमन फ्रैक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका सेम 2 का चैप्टर 1 है। ठीक है ना, जो आपकी सेम 2 है उसका ये चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में मैंने सेम 1 का चैप्टर नंबर 9 करवाया था। ठीक है, सेम 1 कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब सेम 1 में सभी चीज़ें, जितने भी टॉपिक हैं, सभी अच्छे से बनने लगे होंगे। ठीक है ना, और उस लास्ट टाइम मैंने वीडियो में आप लोगों को LCM बताया था। ठीक है, उसके पिछले वीडियो में SCF निकालना बताया था। ठीक है, तो अब LCM और SCF में भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर, जो कि क्या है सेम 2 का चैप्टर नंबर 1। कौन सा चैप्टर नंबर 1, जो कि क्या है कॉमन फ्रैक्शंस। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में, या फिर सेम 1 की जो बुक है उसमें भी फ्रैक्शंस के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस वे नंबर होते हैं जो कि हमारा A/B के फॉर्म में लिखे रहते हैं। ठीक है ना, कोई भी नंबर जब A/B के फॉर्म में लिखा रहता है तो वो क्या कहलाता है, आपका फ्रैक्शंस कहलाता है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या हम फ्रैक्शन। ठीक है, और A/B इसको हम रीड कैसे करते हैं, A/B। ठीक है ना, A/B या A/B इसको रीड करते हैं। इसमें A जो है ये क्या कहलाता है आपका न्यूमरेटर, और जो B है वो क्या कहलाता है डिनोमिनेटर। ठीक है ना, तो फ्रैक्शंस में इतनी चीज़ें रहती हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ये क्या A/B के फॉर्म में रहता है। ठीक है, जिसमें जो ऊपर का है वो नॉमिनेटर कहलाता है और नीचे जो है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है ना, तो फ्रैक्शंस के बारे में तो हमने जान लिया। अब यहाँ पे दिया हुआ है कॉमन फ्रैक्शंस। ठीक है ना, तो कॉमन फ्रैक्शंस क्या होते हैं वो हम समझेंगे इस चैप्टर के हेल्प से। ठीक है ना, तो सबसे पहले दिया हुआ है क्या आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये देखते हैं। क्या लिखा हुआ, फ्रैक्शंस विथ हैव द सेम वैल्यू। ठीक है, फ्रैक्शंस विच हैव द सेम वैल्यू इवन दो दे में लुक डिफरेंट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे सामने कुछ फ्रैक्शंस लिखे रहते हैं। ठीक है, जो दिखने में तो अलग अलग दिखते हैं बट उनकी जो वैल्यू रहती है वो सेम रहती है। ठीक है ना, तो इस टाइप के जो फ्रैक्शंस रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, आइए इसको एक बार और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रैक्शंस विच हैव द सेम वैल्यू, ऐसे फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू सेम रहती है, इवन दो दे मे लुक डिफरेंट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बट वो दिखने में जो है अलग दिखते हैं बट उनकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है, उनको जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहा जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लुक एट द शेडेड पार्ट ऑफ ईच फिगर। यहाँ पे कुछ फिगर दिए हुए हैं जिसमें आपको जो है शेडेड पार्ट को बताना है। यहाँ पे फिगर 1 में ये पार्ट और ये पार्ट शेडेड है, फिगर 2 में ये पार्ट और ये चारों पार्ट शेडेड हैं, फिगर 3 में 1 2 3 4 5 पार्ट शेडेड हैं, फिगर 4 में 1 2 3 4 5 6 पार्ट शेडेड। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए आप फ्रैक्शन बनी लिखी हुई है क्या 2/3, ये फ्रैक्शन है 4/6, और ये फ्रैक्शन 5/7, और ये फ्रैक्शन है 6/9। ठीक है, 2/3 मीन्स ये पूरा कंप्लीट था, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया और इसके 2 पार्ट को शेड कर दिया तो ये बन गया 2/3। ठीक है, इस तरह से फ्रैक्शन बनती थी ना, आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे 4/6 बनाना है तो क्या किया इसने, इस पूरे को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इसके जो है 4 पार्ट को शेड कर दिया, 1 2 3 4 पार्ट को शेड कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या बन गई 4/6।
इसके बाद में 5/7 के लिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में इसके 1 2 3 4 5 पार्ट को शेड कर दिया, तो फ्रैक्शन कितनी बन गई 5/7, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे 6/9 दिया हुआ है, तो कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया और इसके 6 पार्ट को उसने शेड कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट को शेड कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया कितना 6.9, ठीक है। तो ये जो चारों फिगर बने हुए हैं इनको हम देख के इनका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वी कैन सी दैट द शेडेड पार्ट्स ऑफ फिगर 1 2 एंड 4, जो आपका शेडेड पार्ट है किसका, फिगर 1 का, फिगर 2 का और फिगर 4 का जो शेडेड पार्ट है, देखिए इसमें यहाँ तक है, इसमें यहाँ तक है और इसमें यहाँ तक है। तो इनका जो शेडेड पार्ट है ये लगभग आप लोग अगर देखेंगे तो शेडेड पार्ट बराबर है, बस इसमें 2 पार्ट हैं, इसमें 4 पार्ट हैं और इसमें 6 पार्ट हैं, ठीक है। बाकी शेडेड पार्ट जो है बराबर है, ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई, क्या, वी कैन सी दैट द शेडेड पार्ट ऑफ फिगर 1 2 एंड 4 आर इक्वल, दैट इज़ 2/3 4/6 एंड 6/9। तीनों पार्ट जो है इक्वल हैं, बस फर्स्ट फिगर में क्या 2/3 का पार्ट है, वो सेकंड फिगर कितना 4/6 का है और जो 4 है वो 6/9 का है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम फ्रैक्शन किसको 2/3 4/6 और 6/9 इन तीनों को जो है हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, नाउ 5/6 इज़ द शेडेड पार्ट ऑफ 3, ठीक है ना। 3 नंबर जो फिगर था उसमें 5/7 था, ठीक है। तो ये जो पार्ट था 5/7 ये इक्वल नहीं था किसके 1 2 और 4, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फिगर में 5/7 का जो पार्ट है ये यहाँ तक आ रहा है शेडेड पार्ट, ठीक है। तो ये जो है इक्वल नहीं है किसी के भी, तो हम कह सकते हैं क्या कि 5/7 इज़ नॉट इक्वलेंट टू 2/3 4/6 और 6/9, ठीक है। और एक चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पे भी देखिए कि 2/3 में जब हम इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना जाएगा 4/6, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6। इसके बाद जो है 2/3 में ही जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 6/9, ठीक है। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि इनकी जो वैल्यू है वो सेम ही है, बस दिखने में जो है ये डिफरेंट दिखते हैं। तो इस टाइप की जो फ्रैक्शंस रहती हैं इन्हीं को हम जो है क्या बोलते हैं, कॉमन फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना, कैसे फाइंड किया जाता है इसको देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना है, हम अपने को हमारे पास में कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, ठीक है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो फिर डिवाइड करते हैं, किसमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है ना। तो हमें क्या जो है मिल जाएगा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है ना। जैसे हमारे पास में a/b के रूप में कोई भी फ्रैक्शन दी हुई है, तो इसका न्यूमरेटर में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो हमारे पास में जो फ्रैक्शन बनेगा या फिर इसमें डिवाइड करने पे, ठीक है ना, जो फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है, वही फ्रैक्शन जो है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है ना। तो यहीं पे लिखा हुआ है ये चीज़, टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड की जाती है, तो क्या करते हैं हम उसके लिए,
वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन हमें जो दी रहती है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से क्या करते हैं, हम या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो फिर डिवाइड करते हैं। तो जो फ्रैक्शन मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है क्या, 3/4 हमारे पास में पहले था। ठीक है, तो 3/4 में जब हम इसके नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में कितना बन जाएगा, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, 6/8 हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी। इसी तरह से 3/4 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 और 4 × 3 = 12, 9/12 ये भी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। इसके बाद में 3/4 में यहाँ पे हम 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करें, 4 से नीचे मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा 3 × 4 = कितना हुआ, 12, और 4 × 4 = कितना हुआ, 16, 12/16 ये भी हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस तरह से 3/4 में जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे भी तो भी हमारा यहाँ पे 15/20 ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, इसी तरह से 3/4 में हम जब 6 से ऊपर भी और 6 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 3 = 18 और 4 × 6 = 24, 18/24 भी हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे 3/4 के जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है वो कौन कौन से हो जाएंगे, 6/8 जो कि हमारा 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया, 9/12 जो कि हमारा 3 से मल्टीप्लाई करने में आया, 12/16 जो कि 4 से मल्टीप्लाई करने में आया, और 15/20 जो कि 5 से मल्टीप्लाई करने में आया, और 18/24 जो कि 6 से मल्टीप्लाई करने में आया। तो ये जो फ्रैक्शंस आएंगे 6/8, 9/12, 12/16, 15/20, 18/24 ये सभी फ्रैक्शंस जो हैं आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे, किसके, 3/4 के। ठीक है ना, सभी की वैल्यू क्योंकि है कितनी, 3/4 ही, बस इनमें देखने में ये अलग अलग लग रहे हैं बट इन सभी की वैल्यूज़ कितनी हैं, तो आपकी 3/4 ही है। ठीक है ना, तो इस टाइप के जो फ्रैक्शंस रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना, इस तरह से अगर यहाँ पे दिया हुआ है 24/36, ठीक है ना, तो 24/36 तो इसमें अगर हम इसके नोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 24 / 2 = 12 और 36 / 2 = 18, 12/18 आ जाएगा। इस तरह से 24/36 में हम डिवाइड कर दें किससे, 3 से, यहाँ पे भी डिवाइड कर दें 3 से तो 24 / 3 = 8 आ जाएगा, और 36 / 3 = कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 8/12 भी आपका आएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम 24 सबसे पहले देखिए 24/36 में डिवाइड किया किससे, 2 से, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो हमारे पास में कितना आया, 12/18। ठीक है, फिर इसका इस 12/18 में फिर से 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो कितना बचा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 तो कितना आया आपका 6/9। ठीक है, फिर इस 6/9 में जो है किससे डिवाइड किया, 3 से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो आया कितना, 2/3। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये जो आपके 24/36, 12/18, 6/9 और 2/3 ये सभी जो है क्या हो गए, आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। ठीक है ना, तो इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है फाइंड किए जाते हैं। हम क्या करते हैं कि जो भी फ्रैक्शन दिया रहता है उसमें या तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे और या तो डिवाइड कर देंगे। बस कंडीशन ये रहती है कि मल्टीप्लाई हमें कैसे करना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना है, और डिवाइड करना है हमें कैसा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है,
तो दोनों को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ गिवन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, ठीक है। हम जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी कोई भी हमें अगर या तो डिनोमिनेटर दिया हो या फिर न्यूमरेटर दिया हो तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। क्या लिखा है, इफ़ वी वांट टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ अ हायर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी मल्टीप्लाई बोथ द नंबर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय नॉन ज़ीरो नंबर। अगर जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसकी हमें हायर डिनोमिनेटर वाला अगर फ्रैक्शन चाहिए हो, ठीक है ना, हायर न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन चाहिए हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारे पास में कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इससे हमें जो है एक हायर न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर वाला नंबर अगर चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए, तो हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, जैसे मान लीजिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 5 से, ठीक है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो 3 × 5 इक्वल टू कितना हो गया, 15, और 5 × 5 इक्वल टू कितना हुआ, 25। तो 25 जो है वो 5 से बड़ा है, मीन्स हायर, इसका हायर न्यूमरेटर भी है और हायर डिनोमिनेटर भी है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 4/5 दिया था, ठीक है ना, तो 4/5 दिया हुआ है और यहाँ पे 16 हो गया। तो 4 से 16 कैसे बना है, इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब 4 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 5 × 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। तो जो आपकी फ्रैक्शन है वो कितनी बन जाएगी, 16/20 आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे 3/5 है, ठीक है, तो 3/5 था और यहाँ पे कितना बन गया, ये 40। तो 5 से 40 कैसे बना, 5 में जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो जब 8 से मल्टीप्लाई नीचे हुआ है तो 8 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे हम। तो 3 × 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। फ्रैक्शन हमारी कितने बन जाएगी, 24/40, ठीक है ना। ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी, ठीक है। इस तरह से क्या लिखा हुआ है, टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ अ लोअर न्यूमरेटर, ठीक है ना। हमें जब भी लोअर, छोटा न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं, वी डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय नॉन ज़ीरो नंबर। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8/12 दिया हुआ है तो यहाँ पे बन गया 2। तो 8 से 2 कैसे बना, इसमें हमने 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे भी हम जो है 4 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि न्यूमरेटर में हमने जो भी ऑपरेशन किया है वही ऑपरेशन हमें डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो 12 में भी 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3। तो 2/3 आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। इस तरह यहाँ पे 21 दिया हुआ है और यहाँ पे 35 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 7, ठीक है। तो 35 से 7 कैसे बना, यहाँ पे हमने किससे डिवाइड कर दिया, आपका यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो 7 से ऊपर डिवाइड किया और 7 से नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 21 डिवाइड बाय 35। इसमें जब 7 से ऊपर डिवाइड किया, 7 से नीचे डिवाइड किया, तो ये बन जाएगा कितना, 3/5। ये आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगी। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है सिंपली कि अगर आपको जो है न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर हायर चाहिए, मींस बड़ा चाहिए, जो नंबर दिया हुआ है फ्रैक्शन का जो दिया हुआ है उससे बड़ा चाहिए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और अगर आपको न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर जो है लोअर चाहिए, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी फर्स्ट राइट द फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच। यहाँ पे जो है
आपको फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है सभी के। तो कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यहाँ पे जैसे 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। 1/4 का 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? जैसे सबसे पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो कितना बन गया 2/8, ठीक है। इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना बन जाएगा 3/12, ठीक है। इसके बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4/16। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 5/20, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6/24। इस तरह से आपको 1 2 3 4, इसको नहीं लिखते हैं अपन, सिर्फ 4 ही आपको लिखने हैं, ठीक है। तो पहला कितना बन गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/8, दूसरा कितना बन गया 3/12, तीसरा कितना बन गया 4/16 और चौथा कितना बन गया 5/20। इस तरह से 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। इसको बनाना है तो पहले 2 से करें तो 6/8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से करें तो 9/12 हो जाएगा। फिर 4 से करें तो 3 × 4 = 12 एंड 4 × 4 = 16, 12/16 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 से करें तो 15/20, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको जो है मल्टीप्लाई करके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है निकालने हैं। तो ये आप लोग करिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके आपको नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं। जैसे यहाँ पे 3/5 है, फिर बना 6/10, ठीक है। फिर बना कितना 3/15। इस तरह से 3/5 में 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12/20 बन जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/25 हो जाएगा। इस तरह से आपको नेक्स्ट जो है 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे सभी के लिखने हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको करके मल्टीप्लाई और आंसर नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया कितना 1/4, फिर आया कितना 2/8, फिर कितना आया 3/12, ठीक है। इसके बाद में कितना आया आपका 4/16 आ जाएगा, ठीक है। 5/20 आ जाएगा, 6/24 आ जाएगा, 7/28 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपकी आती रहती हैं, ठीक है। और ये कैसे आ रहे हैं 1/4 में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई ऊपर किया, 3 से नीचे किया तो 3/12 आ गया। इस तरह से 1/4 में जब हम 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें तो 4/16 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बनानी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो 3 से 9 कैसे बना, आपका मल्टीप्लाई किया 3 से, तो जब ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे भी होगा, तो 6 × 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 1/2 है, 2 से कितना बन गया 10, तो 2 से 10 कैसे बना, इसमें मल्टीप्लाई किया किससे 5 से, तो 5 से जब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी होगा, तो ये हो जाएगा 5 × 1 = 5/10, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे 25/35 दिया है। 35 से 7 कैसे बना, तो इसमें डिवाइड किससे किया 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड किया तो ऊपर भी करेंगे, तो ये 25 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना 5, तो 5/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको जो है आपको करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर ऑफ 18। तो यहाँ पे आपको सभी में डिनोमिनेटर 18 बनाना है, ठीक है ना, सभी फ्रैक्शन में। तो 16/36 में डिनोमिनेटर 18 कैसे बनेगा, इसमें हम डिवाइड कर देंगे किससे 2 से, ठीक है, तो 18 हो जाएगा। यहाँ पे 18 कैसे बनाएंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो बन जाएगा। इसमें डिवाइड कर देंगे 3 से तो बन जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 6 से, तो 18 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 18 डिनोमिनेटर बनाने के लिए हमको हर एक फ्रैक्शन में किसी में मल्टीप्लाई करना होता है, किसी में डिवाइड करना होता है। तो ये आप लोग करिएगा। फिर इसके बाद क्या लिखा हो, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/8 विद 3/8 फ्रैक्शन है। इसमें सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर 24 बनाना है, ठीक है। 3/8 में डिनोमिनेटर 24 चाहिए, तो हम क्या करेंगे
3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 और 8 × 3 = 24। 24 आपका डिनोमिनेटर बन गया। ठीक है, इसके बाद 3/8 दिया हुआ है, इसमें न्यूमरेटर 12 बनाना है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे। 3 × 4 = 12 और 8 × 4 = 32। ये आपका फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टूडेंट्स करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप लोग करिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।